जय हिंद बच्चों। तो इस क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 2027 एग्जाम के लिए आपका बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। कितना बाबू? 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 4 चैप्टर से मिक्स रहेगा, शुरू का 4 चैप्टर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कवक में होता है, या जंतुओं में होता है, या हरे पौधे में होता है, या परजीवियों में होता है? आपका सही उत्तर होगा हरे पौधों में होता है। किस में बाबू होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा याद रखना किस में? हरे पौधों में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क मतलब होता है किडनी। इसी को कभी कभी गुर्दा बोल देता है। क्या बाबू? गुर्दा, किडनी। तो किडनी जो होता है यह किस तंत्र का भाग है? क्या पोषण का भाग है, या श्वसन का भाग है, या उत्सर्जन का भाग है, या परिवहन का भाग है? देखो किडनी का क्या काम होता है बाबू? कि वो जो पेशाब होता है उसको ब्लड से छान के और बाहर कर देना। तो इसका काम उत्सर्जन का होता है। क्या? उत्सर्जन मतलब बाहर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ये बिहार बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है। इसका जवाब दो। यह हो जाएगा आपका हरा, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमेशा हरा होता है। जहाँ क्लोरोफिल दिखे वहाँ हरा मार देना है याद से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? बताइए बाबू इसका सही आंसर। क्या फ्लोएम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, या मेरिस्टेशम द्वारा होता है, या एपिडर्मिस द्वारा होता है? देखो बाबू हम आपको बताए हैं कि हमेशा जो पौधों में जल का परिवहन होता है तो ज से जल और ज से जाइलम याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और इसको याद रखने का हम तरीका क्या बताए हैं? ज से जल और ज से जाइलम। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में काफ़ी कंफ्यूज होता है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा जाइलम, बट आप उस समय कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए जल का परिवहन तो ज से जाइलम और ज से जल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुख्यतः किससे निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन का विघटन कहाँ से होता है? किस चीज़ का विघटन होकर ऑक्सीजन बनता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का विघटन होता है? नहीं सर। क्या जल का विघटन होता है? हाँ बाबू, जल का ही विघटन होकर क्या बनता है? आपका ऑक्सीजन बनता है, O2। जब जल टूटता है तो उसी से O2 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो मानव रक्त होता है इसका लाल रंग किस कारण होता है? क्या प्लाज्मा के कारण होता है, या हीमोग्लोबिन, या प्लेटलेट, या लसिका? हम सब ये बताएं हैं बाबू। ये क्या होगा आपका? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? हमारे खून में जो ऑक्सीजन का परिवहन है यह कौन करता है? क्या WBC करता है, या प्लेटलेट करता है, या हीमोग्लोबिन करता है, या प्लाज्मा करता है? इसका सही आंसर जो होगा हमेशा बाबू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हम आपको जब पढ़ाए थे श्वसन, तब हम आपको बताए थे कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। ठीक है, तो यह क्या करता है? रक्त का परिवहन करता है। यह रक्त में होता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को पीठ पे बैठा के क्या करता है? ये घुमाता है। तो याद रखना, रक्त का परिवहन कौन करता है? रक्त का परिवहन हमेशा हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग। बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू। रक्त को कौन पंप करता है? हमेशा याद रखिएगा, हृदय। हृदय मतलब हार्ट। कौन करता है बाबू? हार्ट। ये वाला हार्ट नहीं, ये लभेरिया वाला हार्ट है, वो दूसरा वाला हार्ट होता है। फिगर जब पढ़ाएं तब आपको बना के बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का तरल भाग कहलाता है, मतलब रक्त का जो तरल मतलब लिक्विड, जो पानी जैसा पानी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भाग होता है वो कौन सा होता है? क्या प्लाज्मा होता है, RBC होता है, WBC होता है, या प्लेटलेट्स होता है? सही आंसर होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपका 60% क्या होता है बाबू? पानी होता है।
60% पानी होता है और बाकी के 45% में ये तीनों होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखो देखो देखो, पौधों में भोजन का, अगर जल का परिवहन कहेगा तो ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है। और अगर कह रहा है इसमें भोजन का परिवहन तो हमेशा याद रखना फ्लोएम। भोजन का परिवहन जब भी कहे तो फ्लोएम, और जल का परिवहन कहे तो जाइलम, ठीक है, याद रखना। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पौधे के किस भाग से होता है? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है पौधों में, पेड़ पौधों में, ये पौधा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा तो यह जो क्रिया होता है यह कहाँ से होता है? क्या जड़ करता है या तना करता है या पत्ती या फूल? हाँ, सही आंसर होगा पत्ती करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी इसका जवाब देते रहिएगा। मनुष्य में यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? यूरिया का उत्सर्जन पूछ रहा है बाबू। तो यूरिया जो होता है वो हमारे पेशाब में होता है। पेशाब में हमारे 2% यूरिया होता है। कितना? 2%। इस 2% यूरिया का परिवहन मतलब शरीर से बाहर कौन निकालता है? क्या हृदय निकालता है? नहीं, हृदय का तो काम है रक्त को पंप करना। फेफड़ा का काम है सांस लेना। हाँ, ब्रीकक, ब्रीक मतलब किडनी। किडनी का क्या काम है बाबू? किडनी का काम है क्या करना? यूरिया को बाहर करना, यानी हमारे पेशाब को बाहर करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीकक, यानी ब्रीकक मतलब किडनी होता है। गुर्दा या ब्रीकक जहाँ का है वहाँ समझिएगा किडनी कि ब्रीकक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्या है बताइए? ब्रीकक का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? क्या न्यूरॉन या नेफ्रॉन या एल्वियोली या बिलाई? देखो बाबू, जो न्यूरॉन होता है ना ये हमारे दिमाग में होता है। दिमाग मतलब कपार में। कहाँ पे? कपार में होता है, ठीक है। और नेफ्रॉन जो होता है वो ब्रीकक होता है, मतलब नेफ्रॉन से ही मिलके किडनी बनी होती है, इसीलिए इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर नेफ्रॉन होगा। जो एल्वियोली होता है ना ये वायु कोष्ठक के अंदर पाया जाता है, ये एल्वियोली जब हम सांस लेते हैं उसमें। और बिलाई जो होता है यह पेट में हमारे पाया जाता है, आपको बताए हैं ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस को आदान प्रदान कौन करता है? क्या श्वास नली करता है या ब्रोंकाई करता है या वायु कोष्ठक करता है या नासिका करता है? इसका सही आंसर होगा वायु कोष्ठक। देखो, जो श्वास नली है, ब्रोंकाई है, यह एक रास्ता है सांस लेने का। जो फेफड़ा में वायु कोष्ठक होता है वहाँ से हम सांस को खींचते हैं अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन से बनता है, क्या लैक्टिक अम्ल बनता है या एथेनॉल और CO2 बनता है या केवल CO2 बनता है या ऑक्सीजन बनता है? देखो बाबू, इसी को हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। ये जो है वो ऑप्शन बी सही होगा, एथेनॉल और CO2 बनता है। किससे? ईस्ट का। अवायवीय मतलब बिना वायु के उपस्थिति में सांस लेने से जो बनता है, इसी को हम क्या किण्वन प्रक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में रोगों से लड़ने वाली कोशिका, हमारे खून में कौन सा कोशिका है जो किससे लड़ता है? बीमारियों से लड़ता है। बाबू हम आपको बताए हैं कि जो WBC होता है, WBC के अंदर होता है बी लिम्फोसाइट। क्या बाबू? बी लिम्फोसाइट होता है। यह बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। क्या? एंटीबॉडी बनाता है। यह एंटीबॉडी वायरस को पहचान करता है और वायरस को पहचान करके टी लिम्फोसाइट को संदेश दे देता है और यह टी लिम्फोसाइट जाकर उस वायरस को क्या करता है? मार देता है, उस वायरस को ख़त्म कर देता है। तो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने में जो कोशिका काम करता है वो WBC करता है। WBC के अंदर ही ये सब प्रक्रिया होती है। तो सही आंसर आपका WBC ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है, मतलब रक्त किससे थक्का बनता है? कौन सहायक करता है रक्त को, खून को जमाने में? क्या RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? सही आंसर होगा प्लेटलेट्स काम करता है बाबू। इसलिए जब डेंगू होता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाने के कारण रक्त पानी जैसा हो जाता है। कैसा? पानी जैसा। जब हम आपको बताए थे जो ब्लड में आपको हम बताए थे, ब्लड पढ़ा रहे थे तो ब्लड में आपको हम बताए थे बाबू, तो आप वहाँ से जाके एक बार क्लास कीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का विघटन से
मुख्यतः प्राप्त होता है। ए बाबू, जब हम श्वसन करते हैं तो ग्लूकोज से हमको क्या मिलेगा? ये तो कौन बता देगा? ऊर्जा मिलेगा। जो ग्लूकोज होता है उससे ऊर्जा मिलेगा। क्लोरोफिल कैसे मिलेगा भाई? बात नाइट्रोजन मिलेगा ही नहीं, स्टार्च मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीवों में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए, हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में पेशाब हो गया, पसीना हो गया, बाथरूम हो गया, तो ये बाहर जो निकलता है वो कौन सी प्रक्रिया है? क्या पोषण है? नहीं, पोषण तो खाना होता है। सो क्या श्वसन है, उत्सर्जन है या परिवहन है? बताइए, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है बाबू। कमेंट में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क ख ग घ कौन सा इसमें सही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।